यस, क्लास 9th SST सब्जेक्ट चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। द पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। इंडिया के जो हम कह सकते हैं कि जब इंडिया के पार्ट पढ़े थे उसमें तो एक पार्ट था पेनिनसुलर प्लेटू, उसी के अंतर्गत जो निकलने वाली रिवर्स है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्मेड बाय द वेस्टर्न घाट which runs from north to south close to the western coast. Most of the major river of the peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make delta as their mouth. ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू में है, जो मेन वाटर है, जो नदियां हैं सारी, वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो नॉर्थ टू साउथ से हम इन नदियों को आपस में कह सकते हैं कि बहती हुई ये नदियां बहती हैं। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ईस्ट वार्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ले जाती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ, यानी ये अपने मुहाने पर, माउथ में डेल्टा बनाते हैं। देयर आर न्यूमरियस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लू वेस्ट टू मेक ईस्ट ट्राइस द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर comparatively smaller in size। ये कह रहा है कि जितनी भी नदियां हैं, मेन रूप से जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सारी कह रहा है कि ये जितनी भी रिवर्स हैं सारी की सारी हम देखेंगे वेस्टर्न घाट से निकल के और बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डाल रही हैं। लेकिन दो रिवर्स ऐसी हैं, टू रिवर्स मेन ऐसी हैं, नर्मदा और तापी, जो अपना वाटर को अरेबियन सी में ले जाती हैं, यानी वेस्टर्न घाट की तरफ लेकर जाती हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अधिकतर जो नदियां हैं, मेनली जो रिवर्स है, वो कहाँ से निकल रही है, वो वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके ये रिवर्स पढ़ेंगे। तो रिवर्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि रिवर निकल कहाँ से रही है, कौन सी रिवर्स का उद्गम कहाँ से है, यानी राइज कहाँ से हो रही है, और वो अपने वाटर को कहाँ पर ले जाती है। ये मेन दो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है उसको भी हमने, अगर क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे। तो हम पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे पहले नर्मदा बेसिन को पढ़ रहे हैं, नर्मदा रिवर को पढ़ रहे हैं हम। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कहाँ से ये रिवर्स निकल रही है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल रही है। इट फ्लू टुवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्मेड ड्यू टू द floating on this way to sea. The Narmada creates many picturesque locations. The marble rocks, the Jabalpur where the Narmada flow through at deep gorge in Dhodhar Falls, Dhuandhar Falls where the river plugs over steep rocks are some of the notable ones। ये कह रहे जो नर्मदा रिवर है, हम यहाँ मैप के द्वारा इसको देखते हैं कि ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और अपने वाटर को यहाँ पर अरेबियन सी में ले जाती है। उसके अलावा इस जो भी है इसमें रिफ्ट बनते हैं, और ये जो धुआंधार जलप्रपात यानी झरना, फॉल्स, वो यहीं पर ही स्थित है। और मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास हैं। तो ये नर्मदा रिवर्स है। दूसरा, नर्मदा रिवर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या जो भी है। आप अगर वेबसाइट की साइट पे जाओगे, मोबाइल में अगर देखते हैं कहीं भी, तो आपको नर्मदा रिवर के बारे में, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ द जॉइन ऑफ द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये कह रहा है कि जो नर्मदा रिवर है वो मेन रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट को कवर करती है। नेक्स्ट है तापी बेसिन। मैंने आपको दो रिवर बताई थी जो वेस्टर्न घाट में अपने वाटर ले जाती है, एक नर्मदा और दूसरी रिवर कौन सी है? तापी। तो तापी की बात करते हैं। द तापी राइज
इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है ये रिवर्स? बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। और कौन सी रेंज से? सतपुड़ा रेंज, इट मीन सतपुड़ा माउंटेन से। इट आल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब कि सकरी घाटियों से पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इट बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये कह रहा है कि ये जो रिवर्स है, तापी जो रिवर्स है वो मध्य नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल चलती है, और लेकिन ये नर्मदा रिवर से तापी रिवर्स छोटी है। आगे ये बोल रहा है कि जो भी तापी रिवर्स का जो है मध्य प्रदेश गुजरात को कवर करती है और महाराष्ट्र को साथ में। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज वेरी नैरो, हैंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर द साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट ऑफ विच दिस रिवर ड्रेन इन वाटर। यानी जो इसमें जो अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी रिवर्स इसमें आके अपने वाटर को डालती हैं, यानी इसकी ये असिस्टेंट सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर है। गोदावरी इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि जो गोदावरी रिवर्स है वो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी रिवर्स है ये। इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर्स है। इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डालती है। इट ड्रेनेज बेसिन इन द ऑल्सो द लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यानी ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ से होती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में वाटर डालती है। लेकिन इस रिवर का 50% पार्ट्स महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये कह रहा है द गोदावरी इज द जॉइंट ऑफ नंबर ऑफ द ट्राइब्यूटर सच एज द पूर्णा, वर्धा, द परिणीता एंड द मांजरा, द वेंगा एंड द पेंगंगा। द लास्ट 3 ट्राइब्यूटर वेरी लार्ज। ये कह रहे हैं कि इसके और नाम है वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा। ये सारी की सारी इसकी असिस्टेंट रिवर इसमें अपने वाटर इस रिवर में डालती हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया कवर आल्सो नो एज द दक्षिण गंगा। यानी इसके एरिया और जिस एरिया को कवर करती है, जो इसमें रिवर्स आके गिरती हैं, इस सब फीचर्स के हिसाब से इसको साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द महानदी बेसिन। अगर हम महानदी बेसिन की बात करते हैं, द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, जो हाई जो लैंड है, वहाँ से निकलती है। इट्स फ्लो थ्रू ओडिशा टू रीच। यानी ओडिशा से ये फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डालती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन ऑफ द सॉर्टेड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। यानी ये 4 स्टेट में अपने वाटर को ले जाते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डाल देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लो अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज बे ऑफ बंगाल। यानी महाबलेश्वर के पास से नदी निकलती हुई 14 किलोमीटर की दूरी के तय करती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डालती है। द तुंगभद्रा, द कोयना एंड द घटप्रभा, द मोस्ट ऑफ द भीमा और सम ऑफ द ट्राइब्यूटर। यानी इसकी ये सहायक नदियां हैं, घटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, ये सारी की सारी। इट्स ड्रेनेज बेसिन इट शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। यानी इन सभी स्टेट में नदी बहती हुई जाती है। आगे ये कह रहा है द कावेरी, या कावेरी रिवर्स की बात करते हैं। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है। एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डालते हैं इन साउथ ऑफ कोल्लूर इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के पास। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर 760 किलोमीटर। इट मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ द अमरावती, भवानी, हेमावती एंड द कबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरल, तमिल। यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में
इसका पार्ट आता है। अब यहाँ डू यू नो आए हैं कि द रिवर कावेरी मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना इसी नदी पर सिचुएटेड है, शिव समुद्रम है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है, और जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इन द सप्लाइड ऑफ द मैसूरू बेंगलुरु आर द कोलार गोल्ड फील्ड, यानी इसके पास ही मैसूर और बेंगलुरु, जो बेंगलुरु कर्नाटक कैपिटल है उसके पास है, जहाँ पे कोलार खान है जो गोल्ड फेमस है। अब इसने यहाँ फाइंड आउट, आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, ये आपको देख के और इसका आंसर को लिखना है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुबर्ण रेखा आर सम नोटिफाइड एग्जाम्पल लोकेटेड देम यूर एट टच। ये कह रहे कि अगर हम नक्शे में देखते हैं तो और भी बहुत सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर प्लेटो में निकलती हैं। डू यू नो 70% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस कवर द वाटर, यानी कि दुनिया का 71% जो एरिया है, 71% जो एरिया वाटर से कवर्ड है, और 97% दैट इज द साल्ट वाटर। जो ये 71% वाटर से जो वर्ल्ड कवर्ड है उसका 97% जो वाटर है साल्ट है, खारा है, यानी पीने योग्य नहीं है, ड्रिंकिंग योग्य नहीं है। और 3% अवेलेबल एज द फ्रेश वाटर द क्वेरीज ऑफ दिस ट्राइपेड एंड आइस। ये कह रहा है जो 3% वाटर बचता है वो अवेलेबल है हमारे लिए पानी, सिंचाई, अन्य काम के लिए, जो पानी के रूप में और बर्फ़ के रूप में मौजूद है। तो आज हमने ये रिवर्स पूरी पढ़ा दी हैं, कल हम लेक्स पढ़ेंगे, और जितने भी ये सारे के सारे फैक्ट हैं ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, ये सारे अपने आपको नोट्स में उतारने हैं जितने भी ये दे रखे हैं। और कुछ भी चैप्टर से संबंधित अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।